गृहसन नाच काज की भाषा कहल कै कोई कोई भाषा का टेढ़ी बदल कै नाम दिल कै अंगिका नाम दिल कै अंगिका राहुल जी ज्ञानी अंगों के धरती पर गूंजे छै वाणी हमरो भाषा अंगिका। गीत सुनी बिहुला के बिसहरी रिझावे गीत सुनी बिहुला के बिसहरी रिझावे बाबा बिसुराव तो के भक्ति गीत भावे गीत सुनी बिहुला के बिसहरी रिझावे बाबा बिसुराव तो के भक्ति गीत भावे नटवा के लोक गाथा नटवा के लोक गाथा कहे मुझबानी अंगों के धरती। देखिए, यह अंगजन समागम का आयोजन अंगिका के अस्तित्व को बचाने के लिए किया गया है। अंग एक्सप्रेस चलती है, यूनिवर्सिटी में अंगिका की पढ़ाई होती है, आकाशवाणी के अंगिका के कार्यक्रम होते हैं, अंगिका अकादमी बन गई है, लेकिन देश भर की मातृभाषाओं की सूची से अंगिका को गायब कर दिया गया है और इसको, जो कि करोड़ों लोग बोलते हैं, उस भाषा को 5000 लोगों की बोलने वाली भाषा करार करके उस लिस्ट से गायब कर दिया है। तो यह समागम इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार का जनगणना आयोग जो है मातृभाषा की कोटि में सूची में अंगिका को शामिल करे, उसकी मांग को जोरदार तरीके से उठाने के लिए यह किया गया है। दूसरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो अंगिका में काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए कर्ण पुरस्कार, दानवीर कर्ण पुरस्कार जो है उनको आज दिया जाएगा 13 युवा हस्तियों को। और तीसरा कि विश्व मातृभाषा दिवस अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिवस है। हम उस भागलपुर से बोल रहे हैं जिस भागलपुर में आज़ादी से 3 दशक पहले जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे छात्रों के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए, तब उन्होंने मातृभाषा में पढ़ाई की मांग की थी। उसके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री 2 बार यहाँ आए तो वो अपने भाषण की शुरुआत अंगिका भाषा से करते हैं और इतना कुछ मान सम्मान भाषा को मिलने के बाद भी इसका वजूद पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अंगिका प्रेमी के लोगों में यह भाव है कि अगर इसको महत्व नहीं मिलेगा तो हम शहादत देंगे, हम अपने प्राण को त्याग करेंगे, लेकिन हम अंगिका भाषा को मिटने नहीं देंगे। कोई भी सभा सम्मेलन जब होता है तो किसी चीज के लिए जब होता है तो उसके विकास के लिए होता है। तो अंगिका में बराबर संगोष्ठी हो, बातचीत हो, सभा हो, सम्मेलन हो, लोग इसकी महत्ता को समझे, इसके लिए बहुत जरूरी है। और यह जो कुछ हो रहा है ये बहुत अनिवार्य चीज है कि अंगिका के लोग जग रहे हैं, अपना अधिकार और अपनी भाषाओं की रक्षा के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय भी कर सकते हैं, साजिश भी कर सकते हैं। अंगिका बिहार और झारखंड के लगभग 22 जिलों में बोली जाती है और ये 4 से 6 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। अंगिका की पढ़ाई भागलपुर विश्वविद्यालय में एमए में होती है, उससे बच्चे पीएचडी कर रहे हैं। सैकड़ों साहित्य इसका वर्तमान में उपलब्ध है। अभी जो व्याख्याता की बहाली है उसमें 3 अंगिका के एमए पीएचडी छात्र का व्याख्याता में बहाली हुआ है। बगल के झारखंड प्रदेश में द्वितीय राजभाषा है अंगिका और उसके बाद इस तरह की उपेक्षा अंगिका के साथ ये पूर्णतः साजिश है। और ये साजिश इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसके प्रति उदासीन हैं, उनका कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं है। उसका एक बड़ा कारण है कि अंगिका कभी भी वोट की राजनीति को प्रभावित नहीं कर सका है। अगर अंगिका को हमको उस जगह तक लाना है तो इसको वोट की राजनीति में लाना होगा, तो ये अधिक प्रभावी होगा।